कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और रात को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लगातार केंद्र से गुहार लगा रहे थे कि प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के जो कि कोविड डेडिकेटेड है, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कुछ घंटों के लिए नहीं की गई तो हाहाकार मच जाएगा। कम से कम कुछ अस्पतालों में तो ऑक्सीजन पहुंचा ही दिया गया है, ये राहत की बात है। दिल्ली में ऑक्सीजन के सिलेंडर देर से पहुंचने के लिए किसान आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पूरी खबर जानिए। इन दोनों तस्वीरों का आपस में संबंध हो सकता है, इस बात को पहली बार में मानना शायद मुश्किल हो, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी की चिट्ठी से किसान आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कंपनी इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि श्री बालाजी एक्शन अस्पताल पश्चिम विहार दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने में 2 घंटे की देरी हो गयी थी और इस देरी के पीछे NH24 पर जारी किसान आंदोलन की वजह से लगा लंबा जाम था। किसानों ने NH24 को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से मोदी नगर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रही हमारी गाड़ियों को 100 किलोमीटर तक का ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, जिससे दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने में देरी हो रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाली कंपनी के मुताबिक पानीपत से दिल्ली आते समय सिंघू बॉर्डर पर और मोदी नगर से दिल्ली के दौरान NH24 पर किसान आंदोलन की वजह से अक्सर जाम मिलता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रही गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं। कंपनी ने सरकार से मांग की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे ट्रक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रक को किसान आंदोलन की वजह से लगने वाले जाम से बचाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई उपाय खोजना होगा। नमस्ते भारत पे कोरोना से जुड़ी अब वो खबर जिसपे अगले 3 हफ्ते बेहद सावधानी से चलने की चेतावनी है। ऐसा किसने और क्यों कहा, जानिए। कोरोना संकट पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में अगले 3 हफ्तों यानी 21 दिनों को अहम बताया और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा, अस्पतालों की बुनियादी ढांचे को अगले 3 सप्ताह के लिए अग्रिम स्तर पर मजबूत किया जाए। आवाजाही पर रोक समेत सख्ती बरती जाए। बड़े जमावड़े और बाजार के खुलने के नियम को कड़ाई से लागू करें। कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पर सबसे ज्यादा संकट है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28,395 नए केस आए हैं और 277 लोगों की जान गई है। दिल्ली में केस और मौत का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, यानी साफ है कि अगले 21 दिन की सावधानी ही इस शहर को कोरोना के तूफान से बचा पाएगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। ABP न्यूज।